दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ दिल्ली की जीत के बाद आया दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों का बयान। ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ कर दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए रोमांचक मैच में चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दुनिया भर के तमाम दिग्गज बल्लेबाजों का बयान सामने आया। इस दौरान क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ने ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार दिल्ली की जीत के बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गज बल्लेबाजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली और चेन्नई के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई की टीम 20 रनों से मैच को हार गई और इस मैच में दिल्ली की टीम ने डेविड वार्नर और ऋषभ पंत के अर्धशतक के दम पर 191 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और इसका पीछा करने आई चेन्नई की टीम रहाणे के 45 और धोनी के 37 रनों के दम पर मात्र 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई और मैच को हार गई। जिसके बाद अब दुनिया भर के तमाम दिग्गज बल्लेबाजों का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम को इस मैच के अंदर दिल्ली के खिलाफ जीत नहीं मिली है। हालांकि चेन्नई की टीम ने मैच में पहली बार हार का सामना किया, जिसके साथ उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन दिल्ली की टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए सभी को प्रभावित किया और इस मैच में दिल्ली की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी। इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने भी अच्छी बल्लेबाजी कर काफी प्रभावित किया और ऐसे में इन तीनों के अच्छे प्रदर्शन के चलते दिल्ली की टीम बड़े स्कोर तक पहुंच पाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MS धोनी की बल्लेबाजी भी इस मैच में आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन जीत के लिए पंत की बैटिंग सबसे अनुकूल थी। तो वहीं एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम को इस मैच के अंदर काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली की टीम ने इस मैच में ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर जीत दर्ज की, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी से ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी मुझे महेंद्र सिंह धोनी की लगी। हालांकि वो चेन्नई की टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन चेन्नई की टीम को इस मैच में दिल्ली के खिलाफ हार के बाद भी काफी ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने आज एक बार फिर से टीम के लिए अपने मुख्य भूमिका निभाई है और ऐसे में अब इनसे आगे गेंदबाजों को बचकर रहने की आवश्यकता है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में चेन्नई की टीम की जीत के लिए कई बड़े खिलाड़ी हीरो रह सकते हैं, लेकिन इस मैच में चेन्नई की टीम के खिलाफ दिल्ली की टीम के खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने इस मैच के अंदर जीत दर्ज की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। अगर ये तीनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद दिल्ली की टीम को जीत नहीं मिल पाती और बचा हुआ काम गेंदबाजों ने सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MS धोनी की बल्लेबाजी को देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन अगर वो आज ऊपर बल्लेबाजी करने आते तो चेन्नई जरूर जीत जाती। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम की तरफ से ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरी पारी में इन तीनों से बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। हालांकि MS धोनी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए बता दिया कि वो टीम के लिए काफी ज्यादा मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MS धोनी अगर आज ऊपर बल्लेबाजी करने आ गए होते तो दिल्ली की टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका जरूर मिलता और इस मैच में ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के चलते दिल्ली की टीम को शानदार जीत मिल गई होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में दिल्ली की टीम के जीत के असली हीरो कौन थे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, IPL 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला तो गुरु और शिष्य ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की टीमों के बीच खेला गया, जहां विशाखापट्टनम के मैदान पर हुए जबरदस्त घमासान में जो हुआ उसने तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। खासतौर पर यह मुकाबला ऋषभ पंत की वापसी के लिए यादगार साबित हुआ, जहां दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो फिर डेविड वार्नर के साथ मिलकर पृथ्वी शॉ ने चेन्नई के गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। 93 रनों की तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली तो फिर ऋषभ पंत ने भी चेन्नई के गेंदबाजों पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। आते बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले इस खूंखार बल्लेबाज ने चेन्नई के बड़े बड़े गेंदबाजों मुस्तफिजुर से लेकर पथिराना, दीपक चहर, हर किसी को बेरहमी से पिटाई की। देखते ही देखते चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि केवल 32 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक डाला। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्के भी निकले थे, जिसकी बदौलत उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 191 रनों तक पहुंचा दिया। तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के टॉप ऑर्डर पर उन्होंने ऐसे ही
तीर छोड़ा कि महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छुड़ा दिए। जी हां दोस्तों, पहला ही ओवर उन्होंने खलील अहमद को दिया और इस गेंदबाज ने आते ही एक के बाद एक लगातार 2 ओवरों में ऋतुराज और सचिन रविंद्र को वापस भेजकर चेन्नई की कमर तोड़ दी थी। तो अब जब डैरेन मिचेल और रहाणे के बीच साझेदारी पनपने लगी, तब ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल का इस्तेमाल किया और अक्षर पटेल ने मिचेल को वापस भेजकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। जहां ऋषभ पंत के मास्टर प्लान ने इस मैच का पूरा पासा पलट दिया और ऋषभ पंत को इस मैच की हाईलाइट बनकर रह गए। यहां तक कि उनके कप्तानी स्किल्स और बैटिंग से दुनिया भर के कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आए हैं। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना ने कहा कि ऋषभ पंत में धोनी भाई की झलक दिखती है, यह कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आज ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की कप्तानी की, मुझे उसमें धोनी भाई नजर आ रहे थे। यदि ऋषभ पंत का यह आईपीएल सीजन शानदार रहा तो टी20 वर्ल्ड कप में वो हमारी टीम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट पंत। यदि इस बार उन्होंने दिल्ली को आईपीएल चैंपियन बना दिया तो वो अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन लम्हा साबित होगा। तो दोस्तों, केवल वही नहीं, खुद दिल्ली के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि इसीलिए ऋषभ पंत पर हमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था हमें, क्योंकि पता है इस खिलाड़ी में वो सभी क्वालिटीज हैं जो किसी को भी महान बनाने के लिए चाहिए। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैटिंग की, जिस तरीके से परिस्थितियों का इस्तेमाल किया, वो काबिले तारीफ था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये केवल एक नमूना था। अभी काफी कुछ देखना बाकी है और मुझे लगता है कि ये सीजन पंत और दिल्ली का सीजन होने वाला है। जी हां दोस्तों, केवल वही नहीं बल्कि अब तो दिल्ली के लिए खेल चुके वीरेंद्र सहवाग का भी मानना है। उन्होंने कहा है कि यदि ऋषभ पंत ने इस बार दिल्ली को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना दिया तो मैं तो पर्सनली सबको मिठाइयां बांटूंगा। आखिर ये खिलाड़ी है ही इतना शानदार। यदि कोई महेंद्र सिंह धोनी के काबिल बनने की क्षमता रखता है तो वो केवल ऋषभ पंत है। वो भारत के भविष्य है और मुझे उन पर गर्व है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन तीनों दिग्गजों ने तो ऋषभ पंत की खूब तारीफ की है। तो केवल यही नहीं, पंत के चर्चे तो पाकिस्तान तक हो रहे हैं, जहां शोएब अख्तर ने कहा कि ऋषभ पंत भाई ये खिलाड़ी मुझे बेमिसाल लगता है। माशाल्लाह, जिस तरीके से उसने बैटिंग की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बेबाक है, चाहे बैटिंग में हो, चाहे कप्तानी में हो, चाहे मैदान में हो। मुझे उसका यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद है और मैं तो देखना चाहूंगा कि ऋषभ पंत आगे आईपीएल में क्या क्या करता है। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया ऋषभ पंत की मुरीद हो गई है। हर तरफ पंत पंत ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल की टीम आमने सामने थी, यानी यूं कह लीजिए गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। इस मैच में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दीपक चहर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज भी अलग इरादे से मैदान पर उतरे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का पालन रोकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक चेन्नई के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वार्नर तो चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पावर प्ले के 6 ओवर में अपने टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते डेविड वार्नर अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब आ गए। टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए रविंद्र जडेजा को देखते ही देखते डेविड वार्नर बौखला गए और पहली गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाकर स्वागत किया और इसी ओवर में वार्नर ने एक सिंगल लेकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 32 गेंद में ठोक दिया। टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर पथिराना को कैच दे बैठे और 52 रन बनाकर पवेलियन दिल्ली कैपिटल्स को 93 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। लेकिन पृथ्वी शॉ मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 95 रनों तक पहुंचा दिया। वार्नर के जाने के बाद पृथ्वी शॉ अपना अंदाज दिखाना शुरू कर चुके थे। जडेजा की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया, लेकिन जडेजा के आगे पृथ्वी शॉ भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली गेंद पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को कैच दे दिया। दिल्ली कैपिटल्स को 103 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पृथ्वी शॉ 43 रन बनाकर 27 गेंद में पवेलियन लौट गए। अब ऋषभ पंत का साथ देने नए बल्लेबाज मिचेल मार्श आ चुके थे, लेकिन टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए मथीशा पथिराना ने इस ओवर में पूरा खेल पलट कर रख दिया। उन्होंने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को भी क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली का विकेट 4 विकेट 134 रनों पर गिर गया, लेकिन पंत मैदान पर टिके हुए थे। उसका साथ देने के लिए अक्षर पटेल आ चुके थे। ऋषभ पंत बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने भी 31 गेंद का सामना करते हुए 3 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन 10 तक अर्धशतक लगाने के बाद मथीशा पथिराना के ऋषभ पंत के शिकार हो गए। अंत में अक्षर पटेल और अभिषेक परेल ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 191 रनों का लक्ष्य चेन्नई के सामने खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ सचिन रविंद्र दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था और खलील अहमद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स को पहला विकेट दिला दिया और मैच पूरी तरह से हावी हो गई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जिनके रहाणे। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत
शर्मा ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। ईशांत शर्मा इस ओवर में केवल 3 रन दे पाए और चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में केवल 6 रन बन पाया। टीम के लिए एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद। चेन्नई के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक-एक रन के लिए तरस रहे थे। खलील अहमद ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार सचिन रविंद्र को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।